जितना मोमिन मलिक को छेड़ेगी, जितना पर्सनल अटैक करेगी, उतना तुझे मसाले लगा के दूंगा और मेरी वजह से ही जेल जाएगी तू। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, ध्यान कर लेना इस बात का। तेरे को दाल रोटी नानी याद दिला दूंगा मैं, और अभी लग जाएगा पता जब जेल जाएगी। ये हमारी भारत की बहन को गालियां दे रही है, ये कुत्ते की बच्ची हमारे भारत की बेटी को गालियां दे रही है, लेकिन पर्सनल अटैक अगर करेगी तो तेरी खाल उखेड़ दूंगा मैं। तेरे खानदान का घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा मैं अगर मेरे पे पर्सनल अटैक करेगी। क्या हुआ 28 तारीख बोल रहे थे, क्या हुआ 28 तारीख बोल रहे थे? अरे 28 तारीख को तेरा भाई गया ना, तेरे भाई ने जूनियर भेजे ना, कोर्ट में पेश हुए ना वो, और तेरी सर्विस को कोर्ट ने मान लिया ना, सचिन की सर्विस को मान लिया ना। अब तू, तेरी मां ने दूध पिया है तो अगली तारीख को तू पेश मत होने कोर्ट में, और ना इसको अपने भैया को पेश होने देना कोर्ट में। तुझे पता लग जाएगा कि 28 तारीख को क्या हुआ। ऑर्डर हुए ना तेरे खिलाफ, जज साहब ने ऑर्डर पास किया ना, और तुझे कहा और आदेश दिया, तेरे भैया को आदेश दिया, तेरे भैया के जूनियर्स को आदेश दिया कि अगली तारीख पे जवाबनामा फाइल क्यों हुआ ना, तू जवाब, जो कानूनी तरीका है उसी हिसाब से तो कोर्ट चलेगी। तू जवाबनामा दे, फिर हम अपनी गवाही कराएंगे, उसके बाद तुझे पता लग जाएगा जब ऑर्डर आएगा। एक तो तेरी शादी को हमने नल एंड वाइड डिक्लेयर कराने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि ये झूठी है, कोई शादी नहीं हुई, तुझे बेनकाब करने के लिए हमने कोर्ट में डाला ये केस। ये तुझे अंदर कराने का केस नहीं है, तुझे अंदर कराने के केस तो दूसरे हैं, और बहुत जल्दी तुझे एहसास होगा। और तू जितना मोमिन मलिक को छेड़ेगी, जितना पर्सनल अटैक करेगी, उतना तुझे मसाले लगा के दूंगा और मेरी वजह से ही जेल जाएगी तू। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, ध्यान कर लेना इस बात का। मैं भारत की भूमि में जन्मा हूं, मेरा जन्म भारत की भूमि पे हुआ है। एक भारतीय वकील को तूने छेड़ा है, तूने भारतीय वकील का मजाक बनाने की कोशिश करी है। मैं इंडियन हूं, भारत का वकील हूं, पाकिस्तान का मत समझ लेना मेरे को, ये बता रहा हूं। तेरे को दाल रोटी नानी याद दिला दूंगा मैं, और अभी लग जाएगा पता जब जेल जाएगी। तेरा ठिकाना वही है। तू कहती ना कौन मेरा बाल उखाड़ लेगा, तेरा बाल नहीं, तेरा एक चीज खाल भी उखड़ेगी, इतने मोटे मोटे मच्छर है वहां, पता लग जाएगा तुझे। गुलाम हैदर को ये पीटती थी, खुद मारती थी, इसमें कोई जोर जुल्म जबरदस्ती नहीं हुई। और ये मेरी बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये कहती है कि गुलाम हैदर के 5 माँ थी और 2 बाप थे, और फला आदमी था, फला था। अरे भाई, जब तूने घर से भाग के इसके गुलाम हैदर के साथ लव मैरिज किया, वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, जो गुलाम हैदर से इसने लव मैरिज किया, तो उस वक्त तुझे गुलाम हैदर के 2 बाप नहीं दिखे थे, उस वक्त गुलाम हैदर की 5 मां नहीं दिखी थी तेरे को। जब तो तू कह रही है, जब तो तू लव मैरिज कर रही है इसके साथ, ये उसके माँ बाप कहीं मर कोई गए थे, उस टाइम भी ये जिंदा थे। 5 मां उस टाइम तुझे दिखाई नहीं दी, 2 बाप दिखाई नहीं दिए। खानदान के लोग जिनको तू चोर बोल रही है, जिनको तू डाकू बोल रही है, जिनको तू लुटेरे बोल रही है, तू वो लोग तुझे डाकू दिखाई नहीं दिए। जिनको तू लुटेरे बोल रही है, तू वो लोग तुझे डाकू दिखाई नहीं दिए। तू भी उसी कबीले की है, तू भी उसी बलोच खानदान की है, तुझे पता नहीं था ये चोर हैं। तो जब तूने भाग के शादी क्यों की, तूने कोर्ट मैरिज क्यों की उसके साथ, ये बताओ। तेरी कोई अरेंज शादी तो नहीं हुई थी, कोर्ट मैरिज तूने गुलाम हैदर के साथ की थी, तो तूने क्यों की अगर ये चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे? एक तरफ कहती है कि एक बार गांव में पुलिस आ गई तो गुलाम हैदर जो है उसको देख करके भाग गया, और दूसरी तरफ पहले वीडियो में कह रही है कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, इनके गांव में तो पुलिस भी जाती हुई डरती है, इनके पास हथियार हैं। तो अगर इनके गांव में पुलिस जाती हुई डरती है और हथियार है इनके गांव में, तो तुम्हारी वो बात ठीक है, या तुम्हारी ये बात ठीक है कि पुलिस आई और डर के ये भाग गया? झूठ कम बोल, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश मत कर, इमोशनल कार्ड मत खेल। तूने उस इंसान के साथ जुल्म किया है, तूने उस इंसान को धोखा दिया है, उसके पेट में छुरा घोंपा है। तेरे को हम जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर को जरूर मिलेंगे। ये हमारी लड़ाई है, अंतिम सांस तक ये लड़ाई है। तेरे को जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर तक पहुंचाएंगे। ये हमारी भारत की बहन को गालियां दे रही है, ये कुत्ते की बच्ची हमारे भारत की बेटी को गालियां दे रही है। ये शकल की ना सूरत की, ये गधे जैसी शकल की कुतिया, ये हमारी भारत की बेटी को गालियां देगी।
इसकी हिम्मत कि भारत में अवैध तरीके से ये एंट्री हो, अवैध तरीके से भारत में आए और इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और भारत की बेटी को ये गालियां देगी। हमारे जिस बेटी ने भारत में जन्म लिया, जो भारत की नागरिक है, जिसके पास भारत का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका जन्म प्रमाण पत्र है, वो यहीं पैदा हुई है, यहीं पढ़ी है, यहीं बड़ी हुई है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगी। उस भारत की बेटी को ये पाकिस्तान की आई हुई 2 कौड़ी की औरत हमारी बहनों को गालियां देगी। इसकी इतनी हिम्मत है, इसको हम सीधा करेंगे। ये कुत्ते की बच्ची को हम सीधा करेंगे, हम बताएंगे इसको क्या चीज है। तूने अभी देखा ही क्या है, जानती क्या है? अभी तेरा पाला नहीं पड़ा कि भारत के लोग कैसे हैं। अगर हम सम्मान करना जानते हैं तो सम्मान से गिराना भी जानते हैं। अपने हद में रहे, कंट्रोल में रहे। अगर तूने भारत की किसी बहन को, किसी बेटी को गालियां दी तो तेरी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरे को बता रहा हूं मैं। तू हमारी बहनों को गालियां देती है, हमारी भारतीय बहनों को गालियां देती है, तू हमारे भारतीय भाइयों को गालियां देती है। तू कौन है? तू, तेरी औकात क्या है क्या? तू करना है, जो करना है तेरा चैनल या सचिन का जो भी है तू करती रहे। कानूनी कार्रवाई तू भी कर, हम भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून से लड़ो, लेकिन पर्सनल अटैक अगर करेगी तो तेरी खाल उखेड़ दूंगा मैं। ये हैदर पे बात उठा रही है कि भाई हैदर के 2 बाप हैं और 4 माएँ हैं। तो जिस सचिन के साथ तू अवैध संबंध में रह रही है उसकी कितनी माँ है ये बता दे। सचिन की भी तो 2 माँ हैं, सचिन की 2 माँ हैं। अब नेत्रपाल के मुंह पे थप्पड़ मार के नेत्रपाल तेरी 2 पत्नियां क्यों हैं? तेरे से सचिन पैदा क्यों हुआ? जहां तू इलीगल रिलेशन में रह रही है उसकी भी तो 2 पत्नियां हैं। नेत्रपाल की 2 पत्नियां हैं, 2 बीवी हैं, उसकी भी तो 2 बीवी हैं। कुछ बच्चे पहली के हैं, कुछ बच्चे बाद वाली के हैं। वो जिंदा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 पत्नियां तो नेत्रपाल के भी हैं। वो तुझे अच्छा लग रहा है? और गुलाम हैदर के तू 2 बाप बता रही है। अरे भाई, किसी का मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट में मर जाए, किसी का कुदरती मौत से मर जाए, जवानी में कोई विधवा हो जाए, उसका पति चला जाए, तो हमारे समाज के अंदर, दुनिया में हर जगह है ये चीज। वो अगर पति नहीं रहता तो उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। कोई देवर है या कोई कुंवारा घर में बेटा है तो वो शादी हो जाती है। और मेरे को क्या बोल रही है? मेरे को साला बोल रही है। तुझे मैं घर से निकलना, तेरा घर से निकल नहीं पाएगी तू। तेरे खानदान का घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा मैं अगर मेरे पे पर्सनल अटैक करेगी या मेरे पे किसी प्रकार का कोई कीचड़ फेंकने की कोशिश करेगी। तू मुझे जानती नहीं है अभी। तेरा भाई सबकी पैंट गीली हो जाएगी, हक देंगे पैंट के अंदर ही अगर मैं अपनी पे आ गया तो। घर से बाहर नहीं निकल पाएगी तू 1 मिनट में, कुछ नहीं कर पाएगा कोई। इसलिए तुझे आज फिर समझा रहा हूं कि पर्सनल अटैक करेगी तो तेरी ऐसी गोभी खोदूंगा कि तू याद रखेगी। कि मैं डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाती थी तो कोई मेरा बुरखा, इसके मुंह से निकला बुरखा, तो इसने देखा, अरे तू बुरखा उड़ती है, तू ये बात मत क्या, ये बात मत क्या, एकदम चुप होगी। बुरखे के शब्द को दबा लिया, इसके मुंह से निकला था। आप रिमाइंड करके देखना कि मैं बुरखा पहन के जाती थी। जब तू बुरखा पहन के जाती थी तो तूने धर्म चेंज कहां किया? एक तरफ कह रही है मैं सनातनी, मैं हो गई थी सनातनी पाकिस्तान में, और आज लाइन में कह रही है मैं बुरखा पहन के डॉक्टर के जाती थी। तो बुरखा क्यों पहनती थी तू सनातनी तो बुरखा नहीं पहनती। अगर तूने धर्म चेंज पाकिस्तान में किया था तो तू वहां बुरखा क्यों पहनती थी? बताओ, आप खुद सोचो। ये खुद ही फंस गई अपने झूठे जाल में, खुद फंस गई है। तो ये बुरखा क्यों पहनती थी भाई वहां? अगर ये कहती है मैं 4 साल से सनातनी होगी तो ये अभी आपने लाइव, आप खुद देखना इसकी लाइव में सुना भी होगा। कहती है मैं बच्चों को लेकर डॉक्टर जा रही थी और कोई मेरा बुरखा पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी बुरखा पहन रही। इसका मतलब मुसलमान थी ना वहां सनातनी नहीं थी। तो एक्सपोज झूठ पकड़ा गया। ये कि हैदर घूमने गया था विजिट पे। तो दोस्तों, कोई 5 साल तक किसी कंट्री में घूमता है क्या? 5 दिन में घूमने के लिए अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, 1 हफ्ता के लिए जा रहे हैं, या
10 दिन के लिए जा रहा है, 10 दिन में नानी याद आ जाती है, इतना खर्चा होता है। बंदा 5 साल तक घूमेगा क्या वहां? ये कह रही है घूमने गया था, तो बंदा वो 4 साल या 3 साल या 4 साल रहा है, करीब 4 साल या 3 साल, इसकी 4 साल की बेटी होगी तो 4 साल के करीब रहा है, तो 4 साल तक बंदा घूम रहा था क्या वहां? कैसी बेवकूफ बना रही है, हम भारतीयों को बेवकूफ बना रही है। जो आधा भारत जो है विदेश में रहता है, रोज विदेश में जाते हैं, हम रोज आते हैं,